गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 5th लेसन इंडिगो रिटन बाय लुइस फिचर। इंडिगो जो कि लुइस फिचर की एक बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से लिया गया एक पार्ट है। तो लुइस फिचर who was an American writer and started his career as a journalist. He came to India and he was much influenced by Mahatma Gandhi. In this essay, he tells us how Gandhiji fought against the injustice done to the peasants of Champaran by the British landlords. Let's start the lesson. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, "I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917." तो राइटर ने क्या बताया? When I first visited Gandhi in 1942, कि जब मैं गांधी जी से पहली बार 1942 में मिलने गया एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, उनके आश्रम सेवाग्राम में जो कि सेंट्रल इंडिया में है। ही सैड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वाज इन 1917। तो गांधी ने कहा कि मैं बताता हूँ कि किस तरह से ब्रिटिश पीपल के डिपार्चर का डिसीजन लिया उन्होंने। 1917 की ये बात थी। तो आगे स्टोरी स्टार्ट होगी हमारी इंडिगो। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही हैड गॉन टू यानी कि गांधी जी हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक एनुअल कन्वेंशन मीन्स अधिवेशन हुआ दिसंबर 1916 में। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स होता है प्रतिनिधि, वो आए हुए थे और कई और विजिटर्स भी। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड a peasant came to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, "I am Rajkumar Shukla." तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जब वो अधिवेशन चल रहा था तो गांधी जी ने याद करते हुए बताया कि एक पीजेंट मीन्स फार्मर, वो मेरे पास आया, मीन्स गांधी जी के पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो कि भारत के और किसानों की तरह गरीब दयनीय ही लग रहा था। तो उसने क्या कहा? आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ, राजकुमार शुक्ला कह रहा है कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने कभी आज से पहले चंपारण के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, कि हिमालय की जो चोटी के फुट हिल्स पर यानी कि बिल्कुल नीचे, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के बिल्कुल पास ये चंपारण एरिया आता है। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, कि एक पुराने अरेंजमेंट संधि कह सकते हैं यहाँ पर, कि उसकी वजह से चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब क्रॉप शेयर करना, यानी कि उन्हें अपनी क्रॉप, अपनी फसल में से कुछ पार्ट अंग्रेज़ों को मुआवजे के रूप में, फीस के रूप में देना पड़ता था। ये उनकी कोई पुरानी संधि हुई थी। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। रेजोल्यूट होता है डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चय। हालांकि वो इलिटरेट, अनपढ़ था, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन to complain about the injustice of the landlord system in Bihar।
तो वहाँ पर वो कांग्रेस सेशन में स्पेशल आया था राजकुमार शुक्ला, किस लिए? टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि बिहार में जो अन्याय हो रहा था, लैंडलॉर्ड सिस्टम मतलब जो अंग्रेजी लैंडलॉर्ड थे वो किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे थे उसकी शिकायत दर्ज करवाने। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सैड स्पीक टू गांधी, तो वहाँ पर किसी ने उसे कह दिया कि तुम गांधी से बात करो, ही मे हेल्प यू। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India। तो गांधी ने, जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी से ये कहा कि हमारे एरिया में आओ, तो गांधी ने क्या कहा कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि कानपुर में उनकी कोई अपॉइंटमेंट है वहाँ पर, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मतलब उनका सारा शेड्यूल बना हुआ है कि उन्होंने इंडिया के और पार्ट्स में भी किसी काम की वजह से जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला गांधी जी के साथ हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, उसके बाद गांधी ये सब मतलब इंडिया के पार्ट्स में कानपुर वगैरह जाकर अपने आश्रम अहमदाबाद के जो नज़दीक था वहाँ वापस आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे उनके आश्रम तक आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी को मतलब गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग, उसने रिक्वेस्ट की गांधी जी से कि एक डेट फिक्स कर दो, अदरवाइज मैं आपके पीछे ही रहूँगा। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड I have to be in Calcutta on such and such a date, come and meet me and take me from there। तो उस शेयरक्रॉपर यानी कि किसान राजकुमार शुक्ला की इतनी उत्सुकता, दृढ़ निश्चयता देखकर गांधी ने कहा कि मैं फला फला डेट को कलकत्ता मतलब कोलकाता मैंने आना है, और तब मुझे वहाँ पर मिलना और वहाँ से मुझे ले जाना जहाँ तुम लेकर जाना चाहते हो। Months passed, Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free। तो कई महीने बीत गए, शुक्ला बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था उस समय का जब गांधी जी ने टाइम दिया था उसे, और कलकत्ता में जब गांधी जी ने आना था तो शुक्ला पहले से ही आकर उनका वेट कर रहा था, और जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए उसने इंतज़ार किया। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar। तो उसके बाद दोनों ने एक ट्रेन ली पटना के लिए बिहार में। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India। वहाँ से जब वो ट्रेन से वहाँ उतरे, पहुँच गए पटना, तो एक लॉयर, एक वकील राजेंद्र प्रसाद जिनका नेम था, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने, उनके घर पर ले गया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स नो शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो राजेंद्र प्रसाद उस समय अपने घर पर नहीं थे, और जो उनके सर्वेंट्स थे वो जानते थे राजकुमार शुक्ला को, क्योंकि वो कई बार उनके मालिक के पास आया करता था हेल्प मांगने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। तो उन्होंने गांधी के साथ मतलब शुक्ला के साथ गांधी जी जो आए थे उन्हें वहाँ रहने की परमिशन दे दी ताकि वो वहाँ पर रह पाए। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source। How did they know that he was not an untouchable? लेकिन गांधी जी को वहाँ कुएं से पानी लेने की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें लगा हो सकता है कि वो अनटचेबल, अछूत हों, और उनके छूने से जो उनका पानी है, उनकी बकेट है, वो पॉल्यूट ना हो जाए। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting। तो गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया, जो कि चंपारण के रास्ते में आता था, ताकि जो शुक्ला ने सारी कंडीशन वहाँ इंफॉर्मेशन दी है उससे ज़्यादा वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ गैदर कर सकें, इकट्ठी कर सकें।
He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. तो उन्होंने टेलीग्राम के द्वारा प्रोफेसर जे.बी. कृपालानी को मैसेज कर दिया कि जो है कि वो आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में, जो कि आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर थे, जिन्हें गांधी टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 की ट्रेन जो है उनकी मुजफ्फरपुर के लिए आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को पहुंची. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. कृपलानी वहाँ पर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे गांधी जी का. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. वहाँ पर गांधी एक प्रोफेसर मलकानी के घर पर रहे, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. तो गांधी जी ने कहा कि उन दिनों ये बहुत ही अजीब बात थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर मुझ जैसे आदमी को अपने घर पर रखे. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. कि छोटे एरियाज में इंडियंस जो थे वो डरते थे सिंपैथी शो करने में, खासकर वकीलों के प्रति, क्योंकि गांधी जी भी एक वकील थे, उन्होंने बैरिस्ट्री की थी. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण. कि गांधी जी के आने की खबर और उनका क्या मकसद था, ये न्यूज़ जो है मुजफ्फरपुर और चंपारण में आग की तरह फैल गई. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, वो पैदल चलकर या किसी भी कन्वेंस के थ्रू वहाँ पहुँचने लगे, देखने आने लगे कि कौन उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ आया. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. तो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया ताकि उनसे कुछ केस की डिस्कशन की जा सके. They frequently represented peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. तो उन्होंने बताया गांधी जी को कि किस तरह से हम किसानों के जो केसेस हैं उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं और कितनी हमारी फीस है. गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. तो गांधी जी ने उन लॉयर्स को डांट लगाई कि वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to low courts. गांधी जी ने कहा कि मैं एक कंक्लूजन निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन किसानों के जो केसेस हैं उन्हें कोर्ट में नहीं लेकर जाना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड. कि ऐसे ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, low courts are useless. कि जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो low courts are useless. तो केसेस जो कोर्ट में ले जाना useless बात है. जो real relief for them is to be free from fear. कि अगर उन्हें रिलीफ देना ही चाहते हो तो उन्हें डर से मुक्त करवाना चाहिए. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by the Englishman and worked by the Indian tenants. कि arable land होता है उपजाऊ भूमि जिस पर फसल उगाई जाती है. तो जो चंपारण की उपजाऊ भूमि थे ज़्यादातर वो काम करते थे इंडियन फार्मर्स और ओन्ड बाय इंग्लिशमैन. यानी कि ज़मीन खरीदी हुई थी, ज़मीन पर कब्जा कर रखा था अंग्रेज़ों ने और काम करते थे इंडियंस. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. वहाँ की जो मुख्य व्यापारिक फसल थी इंडिगो. हमारे लेसन का नाम भी इंडिगो है. इंडिगो हियर मीन्स मोर की खेती. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire harvest indigo harvest as rent. कि जो उनकी संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड कंपेल करते थे सभी टेनेंट्स, सभी फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को, कि भूमि पर
3/20 और 15% इंडिगो उगाई जाए और जो फसल आए वो अंग्रेजी जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें रेंट के रूप में दी जाए। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चल रहा था। प्रेजेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट in our next lecture.